जी अलीमा खान साहबा, क्या अपडेट है? इमरान खान का अहम तरीन जो केस है उसके लिए क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई आज? खोसा साहब बताएंगे। जी खोसा साहब। देखें, चीफ जस्टिस साहब से हमारा जो है वफ्द आया हुआ था और हमने इस सलाह की उनको कि इसको जो है लगाया जाए, क्योंकि ये छुट्टियों से पहले इसकी शुरुआत हुई थी और इतनी तवालत जो है वो किसी कानून के तहत जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो चुनाचे उन्होंने हमारी वो इस सलाह को तस्लीम करते हुए 25 तारीख को इसको लगा दिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 25 को इंशाल्लाह इसकी सुनवाई होगी और या उसी दिन या जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह हमें सस्पेंड करने, क्योंकि इस केस में है कुछ भी नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो मुकदमा है, ना तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीधा मलिक रियाज के अकाउंट से जो है वो उनकी यूके की अदालत के तवसत से सीधा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है। उसमें से एक धेला और एक पाई की भी जो है ना तो इमरान खान साहब को ना ही बुशरा बीबी के अकाउंट में गया है। इसी तरह जो अल-कादिर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी बनी है। आज की ये जो गुफ्तगू हुई है या चीफ जस्टिस साहब ने ये बातें आज की हैं आपके काउंसिल के जरिए, आप मुतमईन हैं ये सब कुछ हो जाएगा ऐसे? मैं भी सोच रही थी कि थोड़े साल पहले तक चीफ जस्टिस से लोग डरा करते थे और कि वो सो मोटो ले लेंगे और वो बुला लेते थे। मतलब कहीं अगर नाइंसाफ़ी हो रही हो और कोई उन्होंने अखबार में खबर पढ़ते थे तो वो बुला के कहते थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हर एक को हाजिर कर सकते थे और लोग को पता था कि एक सुप्रीम कोर्ट है और ये आखिरी दरवाज़ा है, इसके आगे हमारे पास कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि जहाँ पर इंसाफ के लिए जा सकते हैं। अवाम कहाँ जाएगी? इसके अलावा हम अवाम ही है ना। अब जो केसेस हैं अब इनको पता है, अब वो हाई कोर्ट जो है यहाँ से मेरे ख्याल में कोई कितना 100 गज़ पे होगा, 100 गज़ पे है, 100 गज़ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे लोगों के, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे कई दफ़ा जाकर खड़े हुए हैं हाई कोर्ट के बाहर। वो जब से ये जनवरी से ये चीफ जस्टिस डोगर को लगाया है, उनको ख़ास मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान कहते हैं लगाया इसलिए गया है कि उन्होंने 8 महीने, ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे होते कि उनको 8 महीने केस ही ना लगाया जाए। अल-कादिर की बेल का केस, दूसरा केस एक और लगा हुआ है कि जो तोशाखाना 2 कोर्ट में केस जेल में चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब ये तो इंसाफ के तकाजे कहते हैं, आप फौरन सुने। एक अपील डाली गई है कि आप ये केस डबल जेपटी का आप ना सुने। तो ये तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तो कोर्ट फौरन उसको लाइन के आगे खड़ा करके कहता है कि ओ ये हमारे अदालतों से अगर कोई कोताही हो रही है। इसलिए हमने कहा है कि आप जो है, क्योंकि बुनियादी हुकूक के आप जो है हल्फ लिया हुआ है पासदारी करने का, और आप पेपर फेमिलियस होना के नाते से एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप जो है बाप है आप इंसाफ के पैमानों के अदलिया के। तो इसलिए बाप की हैसियत से आपको वो हक जो है अदा करना पड़ेगा जो कौम मुतकाजी है, जो आइन आपसे तकाजा करता है। कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कुछ हमारे मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब 2 साल से ज़ायद अंदर है और 9 बाई 11 फुट की जो है काल कोठरी में वो बंद है और उनको जो तकालीफ दी जा रही हैं उनको और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को जिन अज़ियत और कर्ज से गुजारा जा रहा है, वो सारी उसका अहाता हमने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बाकी बातें जो भी की हैं उन्होंने वो कुछ तो थी जो हमारी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल थी और बाकी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना की कोशिश की है कि 24 घंटे के अंदर हर सूरत में जो है जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उसको बताया जाए कि वो कहाँ है और किस केस में है, और ये उन्होंने कहा है कि कमीशन के ज़रिए इंश्योर किया जाएगा। और वो 16 की जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें वो जो है उसका लाहे अमल करेंगे। वो चारों सूबों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में भी उनका ख्याल है कि उन्होंने सारे सूबों से अपना उनकी इनपुट ली है और उसमें जो है हमने भी है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब चूँकि अडियाला जेल की ना हो सकी थी इसलिए कि उस दिन सुनवाई थी,
उनकी ना हो सकी तो वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो तकालीफ भी उनको जेल में हैं या जो भी वो इस्लाहात चाहते हैं वो इसकी जो है अहाता करें और इसको लिख कर दें, तहरीरी लिख कर दें, ताकि हम जो है उसको जुडिशल कमीशन उसमें जो है रख कर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो वो 16 को